नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल वॉक अलोन स्टडीज़ के ऊपर। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे HPG के सेक्शन के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि HP टैट के प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स में पूछे जा चुके हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। हमारा पहला प्रश्न है, सुनामी ओरिजिनेट्स ड्यू टू। सुनामी किसके कारण होते हैं? तो हमारे ऑप्शंस हैं अर्थक्वेक, सी वेव्स, हरिकेन एंड ऑप्शन डी है रोटेशन ऑफ द अर्थ। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अर्थक्वेक। अर्थक्वेक भूकंप के कारण जो है वो सुनामी ओरिजिनेट होती है। चलते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। द डीपेस्ट ओशियन ऑफ द वर्ल्ड इज। विश्व का सबसे गहरा महासागर है। तो हमारे ऑप्शंस हैं अटलांटिक ओशियन, आर्कटिक ओशियन, इंडियन ओशियन और ऑप्शन डी है पैसिफिक ओशियन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, पैसिफिक ओशियन। पैसिफिक ओशियन को हिंदी में प्रशांत महासागर भी कहते हैं। अगला प्रश्न, द कंसेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू इन इंडिया in Indian Constitution has been taken from the Constitution of। तो हमारे ऑप्शन हैं USA, ऑप्शन बी कनाडा, ऑप्शन सी यूके एंड ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, USA। द कंसेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू इन इंडिया इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ USA। तो चलते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। Who calls the joint session of the two houses of the parliament? तो हमारे ऑप्शंस हैं द प्रेसिडेंट, द प्राइम मिनिस्टर, द लोकसभा स्पीकर, द वाइस प्रेसिडेंट। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, द प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति जो है वो संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को बुलाता है। चलते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। द पशुपतिनाथ टेम्पल इज लोकेटेड एट। पशुपतिनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? तो हमारे ऑप्शंस हैं नेपाल, भूटान, असम और किन्नौर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, नेपाल में पशुपतिनाथ मंदिर है। अगला प्रश्न, द टर्म एपिसेंटर इज एसोसिएटेड विद। तो हमारे ऑप्शंस हैं अर्थक्वेक, फोल्डिंग, फॉल्टिंग एंड अर्थ इंटीरियर। तो इसका सही आंसर है अर्थक्वेक। एपी सेंटर जो है ये अर्थक्वेक से संबंधित है। आपने कई बार न्यूज़ में सुना होगा कि इस अर्थक्वेक का एपी सेंटर ये जगह थी। तो टर्म एपी सेंटर इज एसोसिएटेड विद अर्थक्वेक। चलते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। राइडर कप इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट। राइडर कप किस खेल से संबंधित है? तो हमारे ऑप्शन हैं ऑप्शन ए गोल्फ, ऑप्शन बी है क्रिकेट, ऑप्शन सी है फुटबॉल और ऑप्शन डी है हॉकी। तो यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, एल की जगह एफ होना था। तो इसका सही आंसर है राइडर कप जो है वो गोल्फ से संबंधित है। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। तो चलते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। द तिस्ता ट्रीटी हैज़ बिकम द बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन इंडिया एंड डैश। मीन्स तीस्ता समझौता जो है वह भारत और किस देश के बीच विवाद की जड़ है? तो हमारे ऑप्शंस हैं बांग्लादेश, चाइना, भूटान और नेपाल। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। तीस्ता समझौता जो है वह भारत और बांग्लादेश के बीच विवाद की जड़ है। और ये तीस्ता जो है ये एक नदी है। यह सिक्किम से ओरिजिनेट होके वेस्ट बंगाल से होते हुए बांग्लादेश में एंटर करती है। तो इसके पानी के लिए जो ये विवाद है उसे तीस्ता ट्रीटी के नाम से नाम दिया गया है। तो इस क्वेश्चन को याद रखना है आपने और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन प्रिपेयर द नेशनल इनकम एस्टिमेट्स इन इंडिया। तो निम्नलिखित में से कौन सी संस्था भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन करती है? तो हमारे ऑप्शन हैं सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन बी है प्लानिंग कमीशन और ऑप्शन सी है इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट
एंड ऑप्शन डी है आरबीआई। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। ये जो है ये इंडिया में भारत की राष्ट्रीय आय का आकलन करती है। तो चलते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। द प्रोजेक्ट संकल्प इज एसोसिएटेड विद द एलिमिनेशन ऑफ। प्रोजेक्ट संकल्प जो है वो किसके उन्मूलन से संबंधित है? तो हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए HIV, ऑप्शन बी पोलियो, ऑप्शन सी ट्यूबरक्लोसिस और ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, HIV। HIV के उन्मूलन से संबंधित है संकल्प परियोजना। चलते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। अंत्योदय अन्न योजना वाज लॉन्च्ड इन विच ईयर। अंत्योदय अन्न योजना किस वर्ष में लागू की गई थी? तो हमारे ऑप्शंस हैं 2001, 2000, 1995 और 1999। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी, 2000। 2000 में यह योजना शुरू की गई थी, अंत्योदय अन्न योजना। इसमें सभी जो इस कैटेगरी में आते हैं उन्हें 2 रुपये किलो गेहूं और 3 रुपये किलो चावल मिलते हैं। तो चलते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। विच बॉडी इन इंडिया डज द रेगुलेशन ऑफ इंश्योरेंस सेक्टर। भारत में कौन सा निकाय बीमा क्षेत्र का नियंत्रण करता है? तो हमारे ऑप्शन हैं IRDA, सेबी, CII, RBI। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए, IRDA। तो IRDA की फुल फॉर्म है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए। तो चलते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। जापान पार्लियामेंट इज नोन एज। जापान के संसद को कहते हैं? तो हमारे ऑप्शन है डाइट, डेल, शोरा और युआन। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए, डाइट। जापान की संसद को डाइट के नाम से जाना जाता है। द फर्स्ट फीमेल स्पीकर ऑफ लोकसभा इज। तो हमारे ऑप्शंस हैं मीरा कुमार, विजय लक्ष्मी पंडित, सुचेता कृपलानी और नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर है मीरा कुमारी। तो ये मीरा कुमारी जो है ये फर्स्ट फीमेल स्पीकर थी लोकसभा की। ये 2009 से लेकर 2014 तक लोकसभा की स्पीकर रही। तो चलते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। व्हाट इज भीम। भीम क्या है? तो हमारे ऑप्शंस हैं ए मोबाइल गेम, ए रेसलिंग स्कूल, ए पेमेंट ऐप और नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ए पेमेंट ऐप। पेमेंट ऐप मतलब भुगतान की एक ऐप है भीम। तो चलते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। शिशु फेयर इज सेलिब्रेटेड बाय। तो हमारे ऑप्शंस हैं जैन्स, बुद्धिस्ट्स, मुस्लिम और हिंदूज। शिशु मेला जो है वो मनाया जाता है किनके द्वारा? तो हमारे ऑप्शंस हैं जैनियों के द्वारा, बौद्धों के द्वारा या मुस्लिम के द्वारा या हिंदुओं के द्वारा। तो इसका सही आंसर है बुद्धिस्ट। बौद्धों के द्वारा शिशु मेला जो है वो मनाया जाता है। तो चलते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। द फोक डांस ऑफ शान एंड शाबू इज डिवोटेड टू। शान और शाबू लोक नृत्य किसे समर्पित हैं? गॉडेस दुर्गा, बुद्धा, लॉर्ड शिवा और नन ऑफ दीज। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, बुद्धा। तो जो बुद्धा को ये शान और शाबू लोक नृत्य जो हैं वो समर्पित हैं। तो चलते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। PRIA सॉफ्ट इज रिलेटेड टू। तो ये किससे रिलेटेड है PRIA? तो हमारे ऑप्शंस हैं पंचायत, लैंड रिकॉर्ड, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम और नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, पंचायत। इसकी फुल फॉर्म PRI की है पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। तो ये पंचायत से रिलेटेड है। चलते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। वेयर इज द सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड? तो हमारे ऑप्शंस हैं शिमला, बेंगलुरु, कटक और केरला। तो दोस्तों इसका सही आंसर है कटक। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर।
कटक में केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान स्थित है और ये कटक जो है ये उड़ीसा में पड़ता है। तो चलते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम वाज लॉन्च्ड इनिशियली इन। तो हमारे ऑप्शन है 50 डिस्ट्रिक्ट्स, ऑप्शन बी है 100 डिस्ट्रिक्ट्स, ऑप्शन सी है 200 डिस्ट्रिक्ट एंड ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 200 डिस्ट्रिक्ट। 200 डिस्ट्रिक्ट में यह स्कीम लागू की गई थी। तो चलते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन। निम्नलिखित में से किस राज्य की सर्वाधिक लंबी तट रेखा है। तो हमारे ऑप्शंस हैं गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। तो इनमें से सबसे ज़्यादा जो लंबी जो तट रेखा वह है गुजरात की और ये अप्रॉक्सीमेटली 1600 किलोमीटर के आसपास है गुजरात की तट रेखा। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। टिहरी डैम इज बिल्ट ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स। टिहरी बांध जो है वो किस नदी के ऊपर बना हुआ है। तो हमारे ऑप्शंस हैं भागीरथी, गंगा, रावी और नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, भागीरथी रिवर के ऊपर टिहरी डैम है और ये टिहरी डैम जो है ये सबसे ऊंचा बांध है भारत का, टॉलेस्ट। तो अगला प्रश्न देखते हैं। हु वाज द फर्स्ट हेल्थ मिनिस्टर ऑफ इंडियन कैबिनेट। भारतीय कैबिनेट की प्रथम स्वास्थ्य मंत्री कौन थी। तो हमारे ऑप्शन हैं नेहरू, पटेल, राजकुमारी अमृत कौर और नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, राजकुमारी अमृत कौर। ये जो थी ये भारत की पहली स्वास्थ्य मंत्री थी। चलते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। द डांस स्वांग तेगी इज परफॉर्म्ड ड्यूरिंग द फेस्टिवल ऑफ। तो स्वांग तेगी नृत्य जो है वह किस त्योहार पर प्रस्तुत किया जाता है। तो हमारे ऑप्शंस हैं शिवरात्रि, नवरात्रि, दीपावली और होली। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, दीपावली। दीपावली के अवसर पर ये डांस किया जाता है और ये सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में किया जाता है, हिमाचल प्रदेश की। तो चलते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। व्हाट इज़ द पीएच वैल्यू ऑफ प्योर वाटर। शुद्ध जल का पीएच कितना है। तो इस हमारे ऑप्शन है 5, 7, 9 और 6। ये बहुत ईजी क्वेश्चन है और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 7। ये पानी का पीएच वैल्यू है शुद्ध जल की। अगले प्रश्न पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल इज क्लोजली रिलेटेड टू द लीजेंडरी किंग बाली। निम्न में से कौन सा उत्सव पौराणिक राजा बाली से घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ है। तो हमारे ऑप्शंस हैं ओणम, पोंगल, होली और बिहू। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, ओणम। ओणम से संबंधित है। ये राजा बलि बलि जो है ये बहुत ही दानवीर थे, खुद को बहुत बड़ा दानवीर समझते थे। फिर भगवान विष्णु ने वामन अवतार लेके इनसे 3 पग भूमि मांगी थी। ये स्टोरी भी काफ़ी फेमस है। तो ये 3 पग भूमि नहीं दे पाए थे तो इनको भगवान विष्णु ने पाताल लोक भेज दिया था। तो उन्होंने एक कंडीशन रखी थी भगवान विष्णु के सामने कि मैं हर साल अपने प्रजा से मिलने आया करूँगा, मुझे ये आशीर्वाद दीजिए। तो उस खुशी में ये ओणम फेस्टिवल मनाया जाता है। तो चलते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया विच वॉज क्रिएटेड ऑन द लैंग्विस्टिक बेसिस। भारत का प्रथम राज्य जिसका निर्माण भाषागत आधार पर किया गया था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश जो था वो भारत का पहला राज्य था जिसका निर्माण भाषा के आधार पर किया गया था। तो चलते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। मछियाल लेक इज लोकेटेड इन। मछियाल लेक कहाँ स्थित है। तो हमारे ऑप्शंस हैं मंडी, कुल्लू, चंबा और सिरमौर। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए, मंडी। मंडी डिस्ट्रिक्ट में मछियाल लेक है। चलते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। इंद्राहर पास इज लोकेटेड इन। तो हमारे ऑप्शंस हैं शिवालिक रेंज,
ग्रेट हिमालयन रेंज, धौलाधार रेंज एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, धौलाधार रेंज। इंद्राहार पास जो है वह चंबा और कांगड़ा की बाउंड्रीज को अलग करता है। तो चलते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। द टर्म बटरफ्लाई स्ट्रोक इज रिलेटेड विद। तो हमारे ऑप्शंस हैं स्विमिंग, बॉक्सिंग, कबड्डी और रेसलिंग। तो ये बटरफ्लाई स्ट्रोक जो है ये स्विमिंग से रिलेटेड है, तो हमारा ऑप्शन ए सही है। तो दोस्तों ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एचवी टेट के प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।